अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी मैं दूध बॉईल कर रही थी, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ना दूध नीचे गिर गया। एक सेकंड के लिए मेरा ध्यान मोबाइल की तरफ गया ना ऑन करने पे, साथ ही दूध नीचे गिर गया। हालांकि मैं पास खड़ी थी, अभी शाम का टाइम हो रहा था तो दूध आ चुका था, तो दूध को बॉईल करना और अभी ठंडा करके ना फ्रिज में रख दूंगी। तो जब इसके ऊपर अब लाई आ जाएगी ना मोटी सी, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी दही के लिए। और मैंने आज आप लोगों के साथ ना दही जमाने का तरीका भी शेयर करना है, क्योंकि आप लोग अक्सर मुझे बहुत सारे ना मेरी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि अभी दही आपका बहुत अच्छा जमता है, तो हमें भी तरीका बताएं कि आप कैसे जमाती हैं। तो मैंने सोचा आज बता ही दूँ। तो यहाँ पे दूध ठंडा हो गया था और ये मलाई भी ऊपर आ गई थी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना फ्रिज में अगर घंटे के लिए आप रख दें ना, तो इससे ना मलाई बहुत अच्छी आ जाती है ऊपर। तो फिर मैं जमा करती रहती हूँ ये बॉक्स के अंदर। जब ज़्यादा सारी हो जाती है ना, तो फिर मैं इसका देसी घी बना लेती हूँ। जो घर में मैं देसी घी यूज़ करती हूँ वो इसी का ही होता है, दूध से ही मैंने मलाई इकट्ठी करके ना वो बनाया होता है। तो यहाँ पे मैं छान लेती होती हूँ दूध को, क्योंकि जो थोड़ी बहुत मलाई अंदर रह जाती है ना वो भी फिर निकल आती है। तो छान के एक तो दूध फैट फ्री हो जाता है, यानी कि स्किम मिल्क बन जाता है, जिसको स्किम मिल्क कहते हैं ना, यानी कि मलाई के बगैर वाला दूध जिसको कहते हैं, वो बन जाता है। उससे ये है कि आप चाय वगैरह बनाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी नहीं होता, यानी कि फ़ैट नहीं होती उसमें बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर मैंने दूध को, ये जो छोटा सा कटोरा है ना, इसके अंदर मैं दूध दही जमाती हूँ। तो यहाँ मैं चेक कर रही थी कि इसको ना नीम गर्म सा हो गया है कि नहीं। नीम गर्म जब हो जाएगा ना, फिर हमने हाफ टेबल स्पून जो है ना वो दही इसके अंदर डाल के तो इसको फेंट लेना है। तो यहाँ पे मैंने ना इसको पहले गर्म कर लिया था नीम गर्म, फिर फ्लेम ऑफ कर दिया और इसके अंदर दही डाल दिया आधी चम्मच, और इसको फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। आपने 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से फेंटना है। और दूध आपका ना गाढ़ा होना चाहिए, फिर ही दही गाढ़ा जमेगा। अगर तो दूध पतला है ना, तो दही आपका पतला ही जमेगा। तो अगर आप दूध में पानी डालते हैं ना, तो ऐसा करें कि जब आप दूध को बॉईल कर रहे होते हैं ना, तब आप गाढ़ा दूध निकाल लिया करें और बाद में दूध में पानी डाल लिया करें। दही के लिए पहले निकाल लें, वरना दही बहुत पतला जमता है। तो खैर यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। तो आज मैं सोच रही थी कि मैंने अपना हेल्दी रूटीन जो है ना, हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है ना, वो वापस लेकर आना है, क्योंकि बहुत ही अरसा हो गया मेरी कोई रूटीन ही नहीं बन रही थी ब्रेकफास्ट की, और ना ही मैं कोई डाइट वगैरह कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने आज से सोचा है कि बस मैंने अब फ्रूट्स और तो 1-2 खजूरें और साथ में मैं ना दूध का गिलास लिया करूँगी। ये मेरी नाश्ते की रूटीन हुआ करेगी। और दोपहर में जब बिहा और इसके बाबा ने लंच करना होगा ना, तब मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चीज़ ले लिया करूँगी, और खाना मैं एक टाइम ही खाया करूँगी। बस आज से मैंने ये डिसाइड कर लिया, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इंसान को वैसे भी हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। तो मेरी बिल्कुल भी हेल्दी रूटीन नहीं थी, काफ़ी जब से बकरा ईद गुजरी है टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे ना अपनी रूटीन सेट करने का। तो आज शुक्र है कि अब मुझे लग रहा है कि रूटीन मेरी ना आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे दूध को मैंने ना थोड़ा सा गर्म कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा ठंडा दूध भी खाली पेट जो है वो नहीं पीना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने मॉर्निंग में भी वॉक वगैरह की है, तो अभी ये कर लिया था मैंने, फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, दूध पी लिया, खजूरें खा ली हैं, और साथ में अगर ड्राई फ्रूट्स हो तो वो भी खा लेती हूँ। तो ये देख लीजिए दही माशाल्लाह से कितना अच्छा जो है ना वो जमा है। तो दही जब सुबह आप उठते हैं ना, तो इसको फ्रिज में रख दिया करें, तो बाद में जब नाश्ता करते हैं तो तब आप यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा जमेगा। पूरी रात के लिए मैं तो बाहर कुकिंग रेंज के ऊपर ही रख देती हूँ जाग लगा के ना, तो माशाल्लाह सुबह तक बहुत अच्छा दही जमता है। तो ये कुकिंग रेंज जो रात गंदा हो गया था ना, जब मैंने दूध बॉईल किया था, तो रात हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं इसको ना कुकिंग रेंज साफ़ करके सोऊं। तो फिर मैंने कहा चले सुबह ही कर लूँगी अभी। फिर मैंने नाश्ता वगैरह बना के नाश्ता वगैरह कर लिया। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा चले मैं साफ़ करती हूँ कुकिंग रेंज। तो यहाँ पर मैंने ना बेकिंग सोडा लगा दिया था सारे, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैक्स लिक्विड लगा दिया। मैंने कहा बर्तन भी धोने वाले थे ना, नाश्ते के बर्तन धोते तक ना ये थोड़ा सा उगल जाएगा। तो यहाँ पे ये उगल गया था थोड़ा सा। और ये देखिए मैंने ना शापर चढ़ा लिया था हाथ पे, क्योंकि ये ना हाथों पे मेरे हाथों पे ना वो ख़राब हो जाते हैं। जब ये स्टील वूल की मदद से मैं मांजती हूँ ना कोई चीज़, तो मेरे नेल्स ख़राब हो जाते हैं, वो जो मांस होता है ना वो भी उतरने लग जाता है। तो इसलिए मैं ना शॉपर चढ़ा लेती हूँ। शॉपर वाले ग्लव्स वैसे तो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन वो ना ख़त्म हुए हुए थे, तो आज मैंने कहा चलें शॉपर से ही काम चला लेते हैं। तो बस मैंने इसको यहाँ पर रगड़ा, और ये जो येलो येलो निशान पड़ जाते हैं ना, ये तो इनको तो साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर मैंने सर्फ़ भी डाला बाद में ना। तो सर्फ़ डालने के बाद आप ये स्टील वूल की मदद से रगड़ेंगे ना, तो वो जो छोटे छोटे से येलो से निशान होते हैं ना, या ब्लैक ब्लैक जो ऑयल के जमने के निशान होते हैं, वो उतर जाते हैं। तो यहाँ पे ना अभी भी मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है। जब बोलती हूँ ना तो गले में ख़राश सी होने लग जाती है। अभी भी बिल्कुल प्रॉपर आराम नहीं आया। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा, टाइम थोड़ा लगता ही है।
तो गला खुश्क होने लग जाता बोलने से ना। तो यहाँ पे फिर मैंने सारा चूल्हा जो है ना वो अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिया था, सर्फ, बेकिंग सोडा और इसके अलावा मैंने मैक्स लिक्विड भी डाला था। वैसे एस्टोनिश में यूज़ किया करती थी, लेकिन वो ना ख़त्म हुआ है, लाने वाला है, तो बस चक्कर ही नहीं लग रहा, तो ऐसे ही फिर मैंने साफ़ किया। और वैसे मेरी हेल्पर भी नहीं आ रही, ये बहुत अच्छा चूल्हा साफ़ करती होती थी, लेकिन वो 10 दिन हो गए वो बीमार है, तो वो आ नहीं रही, तो सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। ऊपर से मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रही पिछले दिनों में, तो बस इसको ना मैंने साफ़ ही नहीं किया इतने दिनों से। अच्छा, आप लोग अक्सर पूछते हैं ये ढक्कन क्या चीज़ है, ये जो अभी मैं साफ़ कर रही हूँ, तो ये ढक्कन पता क्या है, ये फ्रायर है। ये मैंने ढक्कन नहीं रखा हुआ, ये इसका स्टाइल ही ऐसे, जब मैंने इसको बाय किया था ना, ये ऐसे ही बना हुआ था। तो इसके नीचे ना एक बाल्टी सी है, जैसे वो दूध लाने वाली बाल्टी नहीं होती, वैसे इसके अंदर आप ऑयल डाल के ना, नीचे चूल्हे का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो हम ऑन कर लेना, तो इसके अंदर चिप्स फ्राई कर सकते हैं, फ्राइड चिकन बनाना हो तो वो भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने कहा आज क्लियर कर दो, अक्सर आप लोग ये ना क्वेश्चन किया करते थे, तो मुझे याद नहीं रहता था बताने का। तो ये देख लीजिए ढेर जो मैंने अभी बर्तनों का धोया, इतने ज़्यादा थे बर्तन धोने वाले, तो ये सारे बर्तन धोए हैं, चूल्हा साफ़ किया, और पूरा घर भी मैंने साफ़ कर लिया। यहाँ पे मैंने सीन बाकी नहीं बनाए थे क्योंकि मैं थक गई थी, काम कर करके इतना ज़्यादा काम था, फिर बस थकावट सी होगी, तो मैंने कहा चले चाय पी लेती हूँ। चाय पीने से ना वैसे भी इंसान की थकावट जो है ना वो आधी उतर ही जाती है। वैसे मैं चाय की इतनी शौकीन तो नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मुझे चाय पीने से ना वाकई थोड़ी सी ना एनर्जी फील होती है, ऐसे लगता है कि थोड़ी सी थकावट उतर गई है। तो ये जो स्टेनर है ना, ये मैंने अभी मलाई से उतारी थी, तो मैंने उसी से ही चाय स्टेन कर ली। मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आप लोगों ने फिर, आप लोगों का मुझे पता है ना, तो कमेंट्स ज़रूर करना होता है। जैसे वो पिस्टल लेके खड़े होते हैं ना, हमने ठाठा मार देना होता है सर में कि ये क्या किया, ये तो आपने साफ़ ही नहीं की, गंदी थी, आपने वैसे ही चाय स्टेन कर ली। मैंने कहा आप लोग ऐसे कमेंट्स करेंगे ना, तो इसलिए पहले ही बता दूँ, क्लियर करनी ज़रूरी होती है आप लोगों के साथ बात, अब मैंने सीख लिया है। जब तक ना क्लियर करूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा बातों को ना घसीट देते हैं कि ऐसे क्यों किया, ऐसे हो गया, ये क्यों किया ऐसे, ये तो वो। अच्छा खैर, तो यहाँ शाम का टाइम हो रहा था, आज सारा दिन बस हुई हुई थी काम कर करके, इतने काम थे। और बिहा का भी ज़िद कर रही थी कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तो बस ये ऑर्डर कर लिया था बाहर से। और वैसे भी जब से बकरा ईद गुजरी है ना, हम लोगों ने पिज़्ज़ा नहीं खाया था। घर में एक बार मैंने बनाए थे, लेकिन बाहर से कम ही ऑर्डर किया था, शायद किया ही नहीं था, ये फ़र्स्ट टाइम हमने ऑर्डर किया। और बिहा ने तो सिर्फ एक स्लाइस खाना होता है, और पिज़्ज़ा इसने ऑर्डर करवाना होता है, बाकी मैंने और बिहा के बाबा ने ही खाना होता है। तो ये इसने फ्राइज़ खाने होते हैं बस, और एक स्लाइस लेती है पिज़्ज़े का। वैसे अपने आगे 2-3 रख लेगी, लेकिन खाया एक भी नहीं जाता इससे, एक ही खाती है मैक्सिमम, और बाकी इसने फ्राइज़ ही खाने होते हैं। खैर, तो मैंने आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग्स में शेयर किया था ना, मैंने आप लोगों के साथ ना मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, तो आज इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वो स्टोरी ज़रूर सुननी है, और वो एक इमोशनल स्टोरी है, एक माँ की रियल स्टोरी है। वो सुनने के बाद ना, वो माएँ जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपनी लाइफ में, या उनको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, या कोई भी ऐसे हालात उनकी ज़िंदगी में आए हैं, वो परेशान है, तो वो उस माँ की स्टोरी सुनेंगी ना, तो इंशाल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो आपने लाजमी ये स्टोरी सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। इंशाल्लाह ताला आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और उनमें नई बात कर रही हूँ मैं। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हुई है, तकरीबन मेरी एज उस वक्त 17 ईयर थी जब मेरी शादी हुई है। तो शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ सऊदीया शिफ्ट हो गई थी, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत ज़िंदगी थी। हर वीकेंड पे हम लोग मक्का मदीना अल्लाह ताला के घर चले जाते थे, जब भी दिल चाहता था हमारा हम लोग अल्लाह ताला के घर चले जाते थे। और मक्का और मदीना अगर आप लोग चले जाएं तो इससे ज़्यादा खुश नसीबी आपके लिए क्या हो सकती है। ईदें भी हमारी मक्का में और मदीना में ही होती थी। छोटी ईद हम लोग मक्का में करते थे, और बड़ी ईद हम लोग मदीना में करते थे, क्योंकि हज की वजह से मक्का में रश होता था। तो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने बेटी दी एक अपनी रहमत, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। बेटी के बाद फिर जब अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया, और उसकी डिलीवरी के दौरान ही उसकी डेथ हो गई, तो ज़ाहिर इतनी कम एज में इंसान को समझ नहीं आती ना कि सब्र कैसे करना है और इस दुख को किस तरह से फेस करना है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। उस वक्त तो मैं इतना ज़्यादा सोचती थी कि किसी को अगर हंसता हुआ देख लेती थी, तो मैं यही सोचती थी कि ये लोग कैसे हंस लेते हैं, मैं भी कभी अपनी ज़िंदगी में हंसूंगी, इस तरह मैं सोचती थी। तो अल्लाह ताला ने उसके बाद एक और बेटी दे दी। फिर उसके बाद एक और बेटी मिली मुझे, 3 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेटियां दे दी। 3 बेटियों के बाद फिर जब अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया,
तो इतना अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने पहले अपनी रहमत दी थी, अब अल्लाह ताला ने नेमत भी दे दी है। हम लोगों ने तो जो उसकी खुशी करनी थी वो करनी थी, लेकिन जो लोग मेरे मियाँ के फ्रेंड, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, सब लोग इतनी हमारे लिए दुआ करते थे। उन्होंने इतनी खुशियाँ मनाई, इतनी मिठाइयाँ बांटी। पाकिस्तान में, सऊदीया में इतनी ज़्यादा खुशियाँ उन्होंने मनाई। तो लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला ने वो नेमत भी हमसे वापस ले ली। लेकिन ये था कि उस वक्त तक मैं बहुत ज़्यादा दीन की स्टडी कर चुकी थी, अल्लाह ताला के साथ जुड़ चुकी थी और मुझे सब्र के मतलब का पता चल गया था। दुख तो उस वक्त बहुत था, आप समझ सकते हैं कि जो कितना बड़ा ये दुख है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर सब्र करते तो इसका अजर भी उतना ही बड़ा था। अगर मैंने दीन की स्टडी ना की होती तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल इल्म ही नहीं होना था। लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर अपनी रहमत रखी और मैंने वो जो दुख था इतने सब्र के साथ अपना वो टाइम मेरा गुजरा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो वक्ती तौर पे होती हैं कि आप लोग सब्र कर लें और वक्त गुजर जाता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये आपकी ज़िंदगी के साथ है, ये दुख हर लम्हे हर वक्त आपकी ज़िंदगी के साथ है। जब आप अपने बेटे की एज के बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, वो बातें कर रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, तो हर वक्त आपको वो चीज़ याद आती है। क्योंकि आपके मोहल्ले में, आपके रिलेटिव्स में ऐसे होता है ना कि बच्चे एज फेलो होते हैं। तो मैं भी जब देखती थी तो जिस तरह से वो बच्चे बड़े होते गए तो मेरे भी दिल के अंदर से वो जो ममता थी वो वैसे ही उसकी तड़प भी बढ़ती गई ना। फिर जब बच्चे बड़े हो गए, मोहल्ले में कोई आवाज़ देता है कि ये फ़लाँ की मम्मा है, तो मेरे भी दिल में ये ख्वाहिश आती थी ना कि मेरी भी पहचान मेरे बेटे के नाम से हो। तो मैं बहुत सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं, कुछ ऐसा शुरू करूं जो मेरे बेटे का नाम मेरे नाम के साथ जुड़े। तो उन दिनों में मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक का मसला हुआ, तो फिर हम लोग पाकिस्तान आ गए। उनकी ट्रीटमेंट वगैरह हमने CMH रावलपिंडी में करवाई। तो अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, जब उनकी सेहत ठीक हुई तो फिर वो दोबारा से बाहर सऊदीया चले गए। 1-1.5 साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने फिर हमें एक और बेटी दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 हमारी बेटियां हो गई। तो फिर मेरे मियाँ साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उन्हें फिर हार्ट का मसला हुआ और डॉक्टर्स ने कहा कि आप पाकिस्तान मूव कर जाए ना। तो फिर उन्हें बिज़नेस अपना सारा उन्हें पौने उधार सेल करना पड़ा। ज़ाहिर इतना बड़ा बिज़नेस अगर आप उधार देंगे 7-8 करोड़, तो आपको जो चीज़ें हैं वो मुनासिब कीमत में नहीं सेल होंगी ना। तो एक इंसान की जब कोई मजबूरी होती है तो हर कोई फ़ायदा भी उठाता है ना उससे। तो हमने तो उनसे यही कहा कि आप पाकिस्तान आ जाए ना, नहीं कुछ मिलता तो ना मिले ना। वो आ गए पाकिस्तान और हमने उनका इलाज वगैरह करवाया, ट्रीटमेंट करवाई। 5 साल हो गए उन्हें पाकिस्तान आए हुए। तो लेकिन ये है कि कोई बिज़नेस वगैरह इधर नहीं उनसे ना स्टार्ट किया जा सका क्योंकि तबीयत ने इजाज़त नहीं दी। फिर मैंने ये सोचा कि मैं कोई अपना ना कुकिंग चैनल या कोई काम कोई इस तरह का ना कोई स्टार्ट करती हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से उनसे परमिशन ली कि चले मैं अपना यूट्यूब चैनल बना लेती हूँ अपने बेटे के नाम से, मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की स्टडी हो रही है, चलो मैं अपने हस्बैंड की भी हेल्प करूँगी। तो अल्लाह ताला हमारे जो सारे मामलात हैं इंशाल्लाह ताला वो दुरुस्त कर देगा। तो मैंने फिर उम्मे नईम के नाम से, लाइफ ऑफ उम्मे नईम के नाम से अपना चैनल स्टार्ट किया। जब कमेंट आते हैं इसके ऊपर उम्मे नईम करके कोई करता है तो इतना दिल को मेरे सुकून मिलता है। और वैसे भी अब तो मेरी फ्रेंड्स भी सारी मुझे उम्मे नईम ही कहती हैं, सब रिलेटिव्स हर जगह हर कोई उम्मे नईम ही कहता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि एक बेटे का नाम माँ के लिए कितना है, सपोर्ट करता है। तो अगर जो बेटा पास हो तो फिर कितना हौसला होता है ना उसका। तो उसके बाद फिर 27 नवंबर को मेरे हस्बैंड को फालिज का अटैक हुआ और फिर 2 दिन के अंदर अंदर उन्हें हर 2-2.5 घंटे बाद अटैक होता था फालिज का। 2 दिन में उन्हें 14 अटैक हुए फालिज के। और फिर हम उन्हें लेके चले गए लाहौर डॉक्टर हॉस्पिटल में।
1 हफ्ता वहाँ पे वो एडमिट रहे हैं। उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तबीयत कुछ बेटर हुई है, तो डॉक्टर्स ने परमिशन दे दी है कि आप घर ले जाएं, लेकिन 15 डेज़ के बाद आपने दोबारा से चेकअप के लिए आया करना है। 5-6 महीने तक फिर मेरे जो देवर हैं, मियाँ साहब के छोटे भाई हैं, उन्हें लेके जाते रहे चेकअप करवाने के लिए। तो अब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चल फिर लेते हैं, अपना घर से बाहर जाके बैठ जाते हैं फ्रेंड्स के पास, थोड़ी बहुत गाड़ी भी ड्राइव कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी स्टोरी थी। कोई भी दुख हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हौसला करके तो हिम्मत से काम लेना चाहिए। और अगर आप सब लोगों का साथ मिलेगा, आप सब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, तो इंशाल्लाह मैं भी एक कामयाब लाइफ गुजारूंगी। तो बाकी मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे चैनल को ज्वाइन करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।